गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका मॉडर्न ऑफ एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। कल हम नाउन के बारे में पढ़ रहे थे, तो नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, नाउन्स के टाइप पढ़े थे। तो नाउन की डेफिनेशन यानी जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सारे नाउन कहलाते हैं। जैसे किसी प्लेस का नेम, थिंग्स का नेम, पर्सन का नेम, स्टेट, क्वालिटी, इन सब के नेम को हम नाउन कहते थे। और नाउन के जो टाइप पढ़े थे हमने 5 टाइप पढ़े थे। आज उसमें से फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स का हम प्रॉपर नेम लेते हैं, वो प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। दूसरा, जो प्रॉपर नाउन होती है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, राम इज ए बॉय। अब इसके अंदर राम किसी पर्सन का नेम है, तो यहाँ पे राम का जो फर्स्ट लेटर है वो हम कैपिटल में, आर को हम कैपिटल में लिखा है। फिर सीता इज ए गर्ल, तो सीता इसमें एस कैपिटल में है। दिल्ली इज एक सिटी, यहाँ पे प्रॉपर नाउन दिल्ली है, तो इसका भी जो फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल है। द बाइबल इज ए बुक, तो यहाँ पे बाइबल ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में। तो प्रॉपर नाउन वह है जिसका प्रॉपर हम पर्टिकुलर किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स का नेम लेते हैं, वो प्रॉपर नाउन में आता है। और ये हमेशा इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है। अब दूसरा जो प्रॉपर नाउन होता है, वो प्रॉपर नाउन पूरे वर्ल्ड के अंदर एक होता है, नंबर में वो एक होता है। जैसे राम, सीता, दिल्ली, बाइबल, ये एक है। लेकिन कॉमन नाउन में क्या होता है? ये संख्या में अधिक होते हैं, एक नहीं होता है। जैसे यहाँ पे राम, सीता, दिल्ली, बाइबल, ये वर्ल्ड के अंदर क्या है? एक ही है, नंबर में क्या है? एक। तो प्रॉपर नाउन जो भी प्लेस, थिंग्स, पर्सन, इसका जो प्रॉपर नेम है वो प्रॉपर में आता है, और इसका जो फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहता है, और ये वर्ल्ड के अंदर नंबर में से एक रहती है। सेकंड है अपना कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है कि ए कॉमन इज वन विच हैज़ ए क्लास और काइंड ऑफ इट्स ओन। यानी कॉमन नाउन वो है जिसकी अपनी एक क्लास यानी जाति हो, या काइंड्स ऑफ इट्स ओन यानी ये अपने स्वयं की। यानी इसका तात्पर्य क्या है कि कॉमन नाउन एक ऐसा वर्ड्स है जिसका तात्पर्य क्या है कि वह प्रत्येक वस्तु की जाति का हमारे को बोध करवाता है। जैसे एग्जांपल, इट इज़ ए डॉग, सी इज़ ए गर्ल, यू आर ए बॉय, मैन इज़ ए सोशल एनिमल, काउज गिव अस मिल्क। तो इसके अंदर डॉग, यहाँ पे डॉग्स क्या है? कॉमन नाउन। डॉग कॉमन नाउन क्यों है? क्योंकि डॉग से हमारे को जितने भी डॉग के जो प्रजाति है, जाती हैं, उससे पता चल जाता है, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो वाइट हो। तो सब जितने भी प्रकार के डॉग हैं उन सब की जाति का हमारे को एक डॉग वर्ड से पता चलता है। उसी प्रकार की सी इज ए गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल से जितनी भी जो गर्ल हैं उनकी जितनी भी जो प्रजाति हैं, जाति, उनसे संपूर्ण एक वर्ड से पता चल जाता है। जैसे यू आर ए बॉय, अब बॉय के अंदर ये बॉय, ये क्या है? कॉमन नाउन। तो इस जितने भी लड़के के नेम हैं, जो भी लड़के हैं, जैसे वाइट है, ब्लैक है, यानी सब बॉय के नाम से एक संपूर्ण लड़कों की प्रजाति का पता चलता है। इसी प्रकार से मैन इज ए सोशल एनिमल, तो यहाँ पे मैन के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे इसके अंदर एक वर्ड के अंदर आ जाते हैं। तो ये मैन, ये भी क्या है? कॉमन नाउन। फिर काउज गिव अस मिल्क, तो इसके अंदर जो कॉमन नाउन है वो काउज, क्योंकि जितने भी टाइप की जो काऊ हैं वो सारी एक काऊ वर्ड से इसकी पूरी प्रजाति का पता चलता है। तो ये काऊ वर्ड है, ये पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जो कई नस्ल की जैसे गाय होते हैं, जैसे अमेरिकन है, होल्स्टर है, देसी है, ये सारी इस एक काऊ वर्ड से हमारे को पता चलता है। उसी प्रकार से जैसे कोई कंट्री है, तो कंट्री, इसके अंदर जितनी भी जो कंट्री के नेम हैं, अगर हम नेम लेंगे प्रॉपर तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, लेकिन केवल हम कंट्री बोलते हैं तो वो कॉमन नाउन के अंदर आ जाता है। उसी प्रकार से कॉमन नाउन के अंदर जैसे सिटी है, तो सिटी के अंदर अगर प्रॉपर किसी सिटी का नेम लेंगे तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, लेकिन केवल हम सिटी बोलेंगे तो वो जितनी भी सिटी हैं वो एक वर्ड सिटी, सारी सिटी के नाम्स को क्या करता है? प्रेजेंट करता है। तो ये काऊ, मैन, बॉय, गर्ल, डॉग, ये सारी सब क्या है? कॉमन नाउन। थर्ड नंबर पे है अपना कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी ए कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन और थिंग्स। यानी कलेक्टिव नाउन हम उसको कहते हैं जो किसी पर्सन और थिंग्स का क्या हो? ग्रुप यानी समूह। जैसे एग्जांपल, द आर्मी फॉट ब्रेवली, तो यहाँ पे आर्मी, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि आर्मी किसको कहते हैं?
सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? आर्मी। तो यहाँ पे आर्मी क्या होगी? कलेक्टिव नाउन। द फ्लॉक ऑफ शीप लेफ्ट द फील्ड। तो यहाँ पे फ्लॉक, ये शीप के झुंड को क्या कहते हैं? फ्लॉक। तो यानी फ्लॉक ऑफ शीप लेफ्ट द फील्ड, यानी भेड़ों के समूह ने फील्ड को क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो यहाँ पे फ्लॉक क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। क्लास किसको कहते हैं? यानी स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? क्लास। तो यहाँ पे क्लास किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कलेक्टिव नाउन को। फिर आवर टीम वॉन द मैच। तो इसके अंदर टीम, टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि टीम के अंदर क्या होते हैं? प्लेयर्स होते हैं। तो प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? टीम। तो जो भी पर्सन हो या थिंग्स हो, इसके ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। तो ये सारी क्या है? आर्मी, फ्लॉक, क्लास, टीम, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन। अगली है अपनी मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन, द टर्म मटेरियल नाउन इज गिवन दोज एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच थिंग्स सब्सटेंस आर मेड। यानी ऐसे मटेरियल जिससे हम कोई एलिमेंट्स या कोई ऑब्जेक्ट, जिससे हम क्या कर सकते हैं? कुछ जिससे थिंग्स या सब्सटेंस हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे माई रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। मेरी रिंग किससे बनी हुई है? गोल्ड से। तो यहाँ पे गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन, क्योंकि गोल्ड से हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं। ब्रास इज येलो। तो ब्रास से भी हम कई प्रकार की वस्तुएं या थिंग्स हम बना सकते हैं। एक्स इज मेड ऑफ आयरन। तो यहाँ पे जो आयरन है ये क्या है? मटेरियल नाउन, क्योंकि जो एक्स है वो किससे बनी हुई है? आयरन से। तो आयरन से हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं। सिल्वर इज चीपर देन गोल्ड। तो सिल्वर और गोल्ड ये दोनों क्या है? मटेरियल नाउन, क्योंकि सिल्वर से भी हम कई वस्तुएं बना सकते हैं और गोल्ड से भी कई वस्तुएं बना सकते हैं। तो मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? वो पदार्थ या वो मटेरियल जिससे हम कोई नई वस्तु या कोई थिंग्स इससे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड, ब्रास, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, इनसे हम नई वस्तुएं बना सकते हैं। वही क्या कहलाएंगे? मटेरियल नाउन। तो फिफ्थ अपनी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग विच वी कैन नॉट सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और टच। वी कैन ओनली थिंक ऑफ इट इन द माइंड। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिसको हम नहीं तो देख सकते हैं, नहीं उसको सुन सकते हैं, नहीं उसको स्मेल कर सकते हैं, नहीं उसका टेस्ट कर सकते हैं, नहीं उसको टच कर सकते हैं। केवल उसके बारे में हम अपने माइंड के अंदर सोच सकते हैं। इसके अंदर जैसे फीलिंग्स हो सकती हैं, इमोशन हो सकते हैं, क्वालिटी हो सकती है, स्टेट हो सकते हैं, कंडीशन, आइडिया, इस प्रकार से। जैसे जॉय, एंगर। अब जॉय यानी खुशी। खुशी को हम न उसको टच कर सकते हैं, न उसको देख सकते हैं, और न ही हम उसका कोई टेस्ट कर सकते, न ही उसकी कोई स्मेल ले सकते। लेकिन हम अपने माइंड के अंदर इसके बारे में सोच सकते हैं कि अगला वाला व्यक्ति हमारे को क्या दिख रहा है? खुश दिख रहा है। या एंगर, सरप्राइज, सैडनेस, हैप्पीनेस, फियर, विजडम, ट्रूथ, यूथ, चाइल्डहुड, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इन सब चीज़ों को हम नहीं छू सकते हैं, नहीं इनको देख सकते हैं, नहीं इनको हम टेस्ट कर सकते हैं। केवल हम इसको अपने माइंड के अंदर सोच सकते हैं। जैसे गांधी जी लव ट्रूथ। तो यहाँ पे ट्रूथ ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ट्रूथ, सत्य को हम कभी भी देखते नहीं कि सत्य कैसा होता है, गोल होता है या आयताकार होता है या कोई खाने की चीज़ है, क्या है, इसके बारे में हम केवल माइंड के अंदर सोच सकते हैं। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। अब हम देखते हैं जो कॉमन नाउन है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो काउंटेबल कॉमन नाउन और एक होती है अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। काउंटेबल कॉमन नाउन में क्या होता है? द नाउन्स दैट बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। यानी जिस नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। काउंटेबल का मतलब जो गिनने जा सके। जैसे एग्जांपल बुक, पेन, एप्पल, टीचर। अब बुक कितनी भी हमारे सामने बुक पड़ी हो उन सबको हम गिन सकते हैं। पेन, इसको भी हम गिन सकते हैं। एप्पल, टीचर्स, इन सबको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल कॉमन नाउन जिसको हम
काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी वो गिने जा सके नहीं, वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे मिल्क, अब मिल्क को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं। ऑयल, वाटर, शुगर, गोल्ड, होनेस्टी, इन सब को हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो जिसको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, और जिसको नहीं काउंट कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन। अब इसके अंदर एक फैक्ट और होता है, जैसे काउंटेबल नाउन है इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर में लिखी जाती है, कभी भी प्लूरल में नहीं लिखी जा सकती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे पेंसिल है, पेंसिल को पेंसिल भी लिख सकते हैं हम, और अगर हम इसको प्लूरल बनाएं तो इसका प्लूरल भी बना सकते हैं, PNCIL, ऐसे पेंसिल भी हो सकता है। तो ये पेंसिल भी सही है और पेंसिल्स भी सही है। लेकिन जैसे मिल्क है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब मिल्क का प्लूरल और सिंगुलर हम इसको कभी भी प्लूरल में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते इसको मिल्क्स। अगर ऐसे हमने लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो ये मिल्क क्या रहेगा, सही। तो ये ध्यान रखने के लिए कि काउंटेबल नाउन को हम प्लूरल और सिंगुलर दोनों बना सकते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होती है वो हमेशा सिंगुलर में रहती है, इसका हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।